आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर सड़क भी बनाता है और माफियाओं पर भी बरसता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में मैंने आजमगढ़ के 12 बार दौरे किए हैं और हमेशा कुछ न कुछ देने का काम किया है। योगी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार मोदी के नेतृत्व में आजमगढ़ को नई पहचान दे रही है। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। जिले में महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय दे दिया है। सरकार ने एयरपोर्ट के साथ चीनी मिल के विस्तारीकरण का भी काम किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ कोई सांसद नहीं है, विधायक भी एक ही था, लेकिन हमने कभी आजमगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। योगी ने कहा कि 2014 से लगातार यहां से सपा के सांसद और विधायक जीतते रहे हैं, मगर विकास में इन लोगों ने कोई योगदान नहीं दिया। सपा की सरकार में आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। देश प्रदेश में कहीं भी घटनाएं होती थी तो उनका कनेक्शन आजमगढ़ में मिलता था। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई है, उसमें से कुछ इस जिले से भी हैं। एक आतंकी का पिता तो सपा का सक्रिय सदस्य भी है। सपा ने आतंकवाद को प्रेरित कर पेशेवर माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। पिछले 5 वर्ष के दौरान लगभग 1 दर्जन बार मैं आपके बीच में आया हूं और भाइयों बहनों, जब भी मैं आया आजमगढ़ के विकास और आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने के लिए आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ को एक नई पहचान दे रहा है। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ गया है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। आजमगढ़ में चीनी मिल का विस्तारीकरण हो चुका है। आजमगढ़ में हर गांव और हर मजरे को विद्युतीकरण के साथ जोड़ा गया है। आजमगढ़ में हर घर नल की योजना भी स्वीकृत की गई है। 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध आजमगढ़ से भी है और एक आतंकवादी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करके, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण दे करके, गुंडागर्दी को फैला करके, मैं पूछना चाहता हूं, हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती, यही वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, गरीबों को नहीं मिलती। आप मानते नहीं इस बात को? यानी ये लोग बाजार में इसको बेच देते। भाइयों बहनों, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और डबल इंजन की सरकार है, महीने में हर गरीब को तो वहां आपके बीच में आए होंगे
उससे पहले उनका पता नहीं था, गायब थे। और यही नहीं, अभी यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। और जहरीली शराब में कौन व्यक्ति लिप्त है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्वयं उसमें संलिप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो समाजवादी पार्टी न करती हो। उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं है, उनकी संवेदना नौजवान के रोजगार के लिए नहीं है, उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के लिए नहीं है, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है। उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, और उनकी संवेदना पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति है। उनके समय में जब प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी, तब प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की सरकार थी या बसपा की? भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री की रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि, आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे, 1 लाख। और हमने ये भी तय किया है, पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आपने कहने के लाया अगले 5 साल के लिए हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को तो वर्तमान में टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक को अभी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी विकास की पक्षधर नहीं, वो लगातार कंप्लेंट कर रही चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, 1 कंप्लेंट किए हैं, अब इसको हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों का टैबलेट स्मार्टफोन, इसका खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार वहन करेगी। सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब आपने विकास कराया, आखिर हमने भी तो कराया। मैंने कहा बताओ कोई विकास का कार्य जो तुमने कराया हो।